संपूर्ण महाभारत कहानियां जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रहा था, आज उसका 5वां एपिसोड है, 5th एपिसोड है। यहां तक हमने जो कुछ भी सुना है, जो कुछ भी जाना है, वो जन्मेजय की जो सर्प यज्ञ हुई थी उसका बैक स्टोरी था। आज का जो एपिसोड है इसमें भी वो बैक स्टोरी थोड़ा सा है और मुझे लगता है कि जन्मेजय की सर्प यज्ञ की वो जो बैक स्टोरी है शायद आज ही मैं खत्म कर पाऊंगा। अगले दिन से मतलब अगले एपिसोड से हम सीधा परीक्षित, जन्मेजय और बाकी अन्य सारे कहानियों से आगे बढ़ेंगे। ऋषि कश्यप के बारे में आप सबको तो पता है, सप्त ऋषि में से एक थे ऋषि कश्यप। उनके बहुत सारे पत्नियां थे, उनमें से 2 थे कद्रु और विनता। कद्रु और विनता आपस में बहुत ही लड़ते थे। कद्रु के मन में, कद्रु थोड़ा एविल माइंडेड था लेकिन विनता उतना एविल माइंडेड नहीं थे। वो काफी ऑनेस्ट थे, उनके मन में काफी धार्मिक भावनाएं थी। कद्रु और विनता 2 बहनें भी थे। कद्रु के मन में विनता के प्रति थोड़ा जेलसी था। कद्रु ये चाहती थी हमेशा कि विनता को ज्यादा प्यार, ज्यादा इंपॉर्टेंस ना मिल जाए उससे। एक बार ऐसा हुआ कि कश्यप मुनि को ऐसा लगा कि मुझे अभी स्वर्ग जाना है, वहीं पर कुछ दिन रहना है और मेरी जो तपस्या है, तपस्या की जो काम है उसको आगे बढ़ाना है। इसलिए जाते वक्त उन्होंने अपने 2 बीवियों से पूछा कि क्या चाहिए आपको, मैं कई दिनों तक यहाँ रहूंगा नहीं, तो आप लोगों को क्या चाहिए। तो दोनों बीवियों ने उनसे कहा कि देखिए, आप नहीं होंगे तो हम किसके साथ रहेंगे, किसके सहारे जिएंगे, हमें संतान चाहिए। ऋषि कश्यप ने कहा ठीक है, मैं आप दोनों को संतान प्राप्ति का वर प्रदान करता हूं। कैसी संतान चाहिए आप दोनों को? कद्रु ने कहा मुझे बहुत सारे संतान चाहिए, वो सभी पराक्रमी और शक्तिशाली होने चाहिए और तीक्ष्ण उनकी सोच होनी चाहिए, मतलब बहुत ही शार्प माइंड होना चाहिए। विनता ने कहा मुझे बहुत सारे बच्चे नहीं चाहिए, मुझे बस 2 चाहिए। लेकिन वो 2 जो बच्चे कद्रु के होंगे, जो पराक्रमी, शक्तिशाली और शार्प माइंडेड कद्रु के बच्चे होंगे, उससे कई ज्यादा होना चाहिए। ऋषि कश्यप ने उन दोनों से कहा ठीक है, तथास्तु, जो आपकी मन में इच्छा है आपको वही प्राप्त होगी। और वो चले गए। कुछ वक्त ऐसे निकल गया। कद्रु और विनता ने समय आने पर अंडों की प्रसव की। ये थोड़ा सा रिडिक्यूलस लग सकता है क्योंकि वे दोनों तो मानव थे, तो क्यों मानव, तो उनके संतान अंडों से क्यों पैदा होंगे, तो मुझे पता नहीं कि ऐसा क्यों लिखा गया था। तो उन्होंने अंडों की प्रसव की क्योंकि कद्रु ने मांगा था कि बहुत सारे बच्चे होंगे तो बहुत सारे अंडे प्रसव हुए उनसे, और विनता ने मांगा था कि मुझे सिर्फ 2 बच्चे चाहिए, इसलिए सिर्फ 2 ही पैदा हुए। समय आने पर यह देखा गया कि कद्रु के जो अंडे हैं उनमें से बहुत सारे नाग निकल आ रहे हैं। मतलब कद्रु के जो संतान थे वो सभी नाग थे और वे बहुत ही पराक्रमी, शक्तिशाली और बुद्धिमान बने थे और वो नाग काफी बड़े होते जा रहे थे। लेकिन फिर भी विनता के जो अंडे थे उनमें से कोई भी बच्चा बाहर नहीं आ रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि विनता की जो धैर्य है, जो धीरज है, वो टूट गई और एक अंडे को उन्होंने तोड़ दिया और वो देखना चाह रहे थे कि उसमें से क्या बाहर आ रहा है। तो उन्होंने देखा कि एक पक्षी है, एक बहुत बड़ा पक्षी है, लेकिन क्योंकि अभी उसके निकलने का वक्त नहीं हुआ था इसलिए वो अभी तक, मतलब उसका सिर्फ अपर बॉडी ही ठीक था, लोअर बॉडी बिल्कुल ठीक नहीं था और वो मतलब ज्यादा तंदुरुस्त नहीं बना था। अब वो जो बच्चा निकला उसका नाम था अरुण। वो अपने माता से गुस्सा हो गया। उसने अपने माता से कहा कि देखो, ये तुमने क्या कर दिया, अब मैं इस विकलांग शरीर को लेकर क्या करूंगा। तुम्हारे मन में लोभ था, तुमने ये सोचा कि उसके बहुत सारे बच्चे आ गए लेकिन मेरे एक भी नहीं आए, इसलिए तुमने ये इस अंडे को फोड़ दिया। लेकिन इसमें मेरी जो भविष्य है वो बर्बाद हो गई क्योंकि मैं तंदुरुस्त नहीं बना। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि कद्रु से जलन के वजह से तुमने मेरा ये हाल किया है, तो तुम्हें कद्रु के दासी बनना पड़ेगा। तो विनता ने सोचा, पुत्र, ये क्या हो गया,
मैंने क्या कर दिया। अपने पुत्र से विनता ने कहा कि ऐसा श्राप मत दो मुझे, मैं उसके दासी नहीं बन सकता, और अगर श्राप तुमने दे भी दिया है तो मुझे ये बता दो कि इस श्राप से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। तो अरुण ने कहा, तुम्हें समय आने पर मुक्ति मिल जाएगी। ये जो दूसरा अंडा है इसको भी मेरे तरफ फोड़ मत देना। अपने समय आने पर इसमें से एक बहुत अच्छा बच्चा निकलेगा जो बहुत ही ताकतवर होगा, और वो तुम्हें वहां से मुक्त करके ले आएगा। ये कह के अरुण स्वर्ग तक उड़ान लेके चला गया। दिन बीतता गया और सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। कद्रू अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थे और ये विनता को सहन नहीं होता था, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती थी क्योंकि एक ब्लंडर तो ऑलरेडी हो चुका है। तो वो वेट करती रही। एक दिन कद्रू के मन में कुछ सूझा। कद्रू ने सोचा कि ये तो मेरी बहन है और मुझे एक दासी की जरूरत है, तो मुझे इसको ही अपना दासी बना लेना चाहिए। तो कद्रू ने एक छल सोचा। एक दिन एक मैदान में दोनों बहनें बैठे थे और वहां से देवराज इंद्र की जो अश्व है वो अश्व वहां से जा रहा था, और वो अश्व कभी जमीन पे नहीं चलता था, वो आसमान में उड़ता रहता था। तो कद्रू ने कहा कि देखो बहन, ये जो अश्व है, ये जो देवराज इंद्र के जो अश्व है वो यहां से जाता है, इसके शरीर का जो रंग है, जो वर्ण है, वो क्या है? विनता ने कहा, ये तो सफेद है। कद्रू ने कहा, नहीं, मुझे लगता है ये सफेद तो है, लेकिन इसकी जो पूंछ है वो काला है। विनता ने कहा, ये ठीक नहीं है बहन। तो कद्रू ने कहा, ठीक है, तो एक परीक्षा करते हैं और कल फिर आकर देखते हैं। तो दोनों बहनों की सम्मति से वो परीक्षा तय हो गई। तो वापस अपने घर लौट के कद्रू ने अपने बच्चों को बुलाया और उनसे कहा कि देखो, मैंने ये सब कुछ कहा है विनता से, तुम लोगों को मेरी मदद करनी पड़ेगी। तुम लोग एक काम करना, कल जब फिर से वो आएगा, वो अश्व आएगा, तो तुम सब उड़ के जाओगे और उसका जो पूंछ है वहां पे जाके लपेट जाओगे। तो दूर से, मतलब नीचे से, जमीन से जब हम आसमान में देखेंगे तो उसका जो पूंछ है वो काला दिखेगा। तो इस तरह से मैं शर्त जीत जाऊंगी। बच्चों ने कहा, ठीक है माता, जो आप आज्ञा करेंगे वही होगा। लेकिन सारे नाग इससे सहमत नहीं थे। कुछ नाग थे, ज्यादातर नाग अधर्मी थे, उनके मन में अधर्म था, वो बहुत ही जेलस थे, जो बहुत ही क्रूएल थे। लेकिन कुछ नाग ऐसे नहीं थे, कुछ अच्छे भी थे। तो उन्होंने अपने माता से कहा कि देखिए माता, ये ठीक नहीं है, ये तो छल है। तो माता ने उनको श्राप दिया, तुम मेरी ये जो आज्ञा है इसको नहीं मानना चाह रहे हो, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जन्मेजय की जो सर्प यज्ञ होगी, तुम सब नाग उसमें जाके जल जाओगे और अपना प्राण त्याग दोगे। तो नागों ने सोचा ये तो अच्छा नहीं हुआ, तो वो डर गए और माता ने जो कुछ भी कहा वो पालन करने वो चले गए। अगला दिन जब आया, जब सारे नाग उड़ के आकाश तक जा रहे थे, तो वो जो नाग थे जिन्होंने इसको रिफ्यूज किया था वो यहीं पर रह गए, मतलब पाताल लोक में ही वो रह गए। और उन्होंने सोचा कि चलो अगर मरना है तो मरने दो, लेकिन ऐसा अधर्म कभी नहीं करूंगा। तो वैसा ही हुआ। सारे नाग जाकर, मतलब जो नाग सहमत थे कद्रू के ये जो छल था उससे, वो सारे आकाश तक उड़ के गए और वो जो अश्व था देवराज इंद्र का, उसके जो पूंछ थे वहां जाके लपेट गए। और नीचे से जब दिखाई दिया तो पूंछ काला ही दिख रहा था। तो विनता शर्त हार गई और वो दासी बन गई कद्रू की। तो अब विनता भी पाताल में जाके रहने लगे कद्रू के साथ, क्योंकि वो उनके दासी बन चुके थे। समय आने पर वो जो दूसरा अंडा था विनता के, वहां से गरुड़ निकला। गरुड़ के बारे में हम सबको पता है, वो भगवान विष्णु के वाहन है, वो बहुत ही पराक्रमी है और बहुत ही बल है उसमें। अब गरुड़ का एक बहुत बड़ा स्टोरी है। गरुड़ फिर जाके अपने माता को छुड़ा के लेके आता है, तो वो स्टोरी महाभारत से रिलेटेड नहीं है।
इसलिए अभी मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। अगर मतलब इन फ्यूचर जब हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे कहानी को लेकर, अगर तब जाके इसकी ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। लेकिन क्योंकि फ़िलहाल वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं एपिसोड्स को ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन बढ़ाऊंगा नहीं। तो ये जो स्टोरी मैंने आप सबको अभी तक बताया वो इसलिए था कि नागों को श्राप मिला था कि तुम सब जाके जन्मेजय की सर्प यज्ञ में जलकर मर जाओगे। इसीलिए ये स्टोरी इंपॉर्टेंट है और महाभारत से रिलेटेड है, बस इतना ही। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सारे नाग जलकर राख हो गए जन्मेजय की सर्प यज्ञ में, तो आज हम लोग जो नागों को हमारे आसपास देखते हैं वो कैसे रह गए, या वासुकी अनंत नाग वो कैसे जिंदा रह गए। उसके पीछे रीजन ये है, मतलब उसके पीछे स्टोरी ये है कि ये जो नाग लोग थे जो धार्मिक थे, वो सब ये सुनकर, मतलब जब ये सब कुछ देखकर अपने माता से श्राप जब मिला उन लोगों को, तो वो भगवान ब्रह्मा के पास गए थे और भगवान ब्रह्मा से उन्होंने एक मदद मांगी थी। तो भगवान ब्रह्मा ने उन्हें ये वरदान दिया था कि अगर तुम धार्मिक रहोगे, जितने भी सारे नाग धार्मिक रहेंगे, लोगों को परेशान नहीं करेंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा सर्प यज्ञ में। लेकिन जो नाग विषैला होंगे, जिनके मन में बहुत सारे अपगुण होंगे, जिनके मन में बहुत सारे बुरे ख्याल आएंगे, जो लोगों की अनिष्ट करने के लिए तत्पर रहेंगे, बस उनकी ही नाश होगी सर्प यज्ञ में। इसलिए वो सब जलकर राख हो गए, लेकिन ये बच गए थे। आज का एपिसोड बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम परीक्षित के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि उनकी मौत कैसे हुई और ये सर्प यज्ञ क्यों हुई थी। अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लग रहा है, अगर आपको महाभारत की ये कहानियां सुनने में अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे साथ बिल्कुल शेयर कर सकते हैं कमेंट में जाके। और अगर आपको कोई भी सलाह देनी है तो वो भी बेझिझक आप मुझसे कह सकते हैं।